गच्छामि रयणसारम् सायारिणयारिधं मीणम् नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्विसाहुणम् कुन्दनिवैणधवल्गति सम्यक् जिनका धाम ऐशी गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव एक जड़ शीर शवदेव भगवान की। देवादिदेव एक जड़ शी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव एक जड़ शी मूलनायक मनुष्य वृद्धनाथ भगवान की। देवादिदेव एक जड़ शी वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामय जैन धर्म की। जौली परम पूज्य उपाध्याय रत्न श्री 108 विश्व सागर जी महामुनि राज की। उपाध्याय संघ की जयकारा गुरुदेव का। वो चेतनात्माओं आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने रैण सागर नाम की देशना दी और उसमें ये समझाया था कि श्रावक और श्रवण दोनों का आचरण आचरित रहे। इस उद्देश्य को लेकर आचार्य भगवान ने ये देशना दी और ये भगवान से आई हुई देशना है जो यहाँ तक आचार्य महाराज ने पहुँचाई। यहाँ तक आचार्य महाराज कह गए थे कि जब भी दीक्षा ली जाती है या ये कह सकते हैं जब भी मुंडन किया जाता है केशवंश किया जाता है उसके सबसे पहले संयमित होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा क्या होता है लोग धर्मात्मा का भेष तो बना लेते हैं पर धर्मात्मा का भाव नहीं बना पाते हैं इसलिए वो धर्म की हंसी कर बैठते हैं। क्या है जब तक 10 प्रकार का मुंडन नहीं हुआ है माने 5 प्रकार का इंद्रियों का मुंडन नहीं हुआ है क्या है और हाथ पैर और शरीर का मुंडन नहीं हुआ है तब तक क्या है ये मोक्ष मार्ग उनके लिए काम नहीं कर सकता या दीक्षा भी उनकी काम नहीं कर सकती। क्यों देखो 2 बातें आपको बताएं। एक तो क्या है लोगों की श्रद्धा इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनका त्याग उनका वैराग्य दिखता ही नहीं है। जैसे संसारियों का राग रहता है वैसे ही उनका राग होता है। अब कौन उनसे कहे कि वे रागी है कि वैरागी है। एक तो क्या है वैराग्य दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए वैराग्य दिखना चाहिए। जब तक इंद्रियों का मुंडन नहीं हुआ है तब तक केशलौंच करने से कोई फायदा नहीं। या वास्तविकता में हम घर छोड़ के ये दिन दीक्षा ले रहे हैं या घर छोड़ के अपन पूजा करके आए हैं। अभी आने वाला है ये विषय ये आज गाथा में है कि बिना घर छोड़ के आए हैं और बिना भक्ति के बैठे हुए हैं। क्या है यानी भाव से भक्ति की जाती है और जो व्यक्ति भाव से भक्ति करता है जहाँ देखो ये नहीं कि ये मेरा काम नहीं है तेरा काम नहीं। देखो ये बहुत सारे देखे देखो हमने अभी देखा और बहुत दिन से देख रहे हैं कह नहीं रहे जरूर। पंकज भाई जो है ना देखो जब आवश्यकता पड़ती है तो पाटा कहो पाटा उठा लेते हैं। ये नहीं ढूंढते कि वो मालिक कहाँ है कोई कहाँ है। कहीं
साउंड आउट की व्यवस्था होती है। कई बार हमने देखा है, ऐसा लगता नहीं है कि वो वहाँ के अध्यक्ष हैं। समझो, यानी कहने का अर्थ होता है कि जब घर में विवाह होता है, समझ रहे हैं आप बात को, तो पिता ये नहीं कहता है कि ये सामान वहाँ पड़ा, ये सामान वहाँ पड़ा, ये ऐसी व्यवस्था तुम बनाओ, ये वो स्वयं करता है। ऐसा जब आत्मीयता होती है, सत्य तो ये बताएं क्या है, भक्ति जब अंतरंग से होती है, यानी आत्मी तब अंतरंग से होती है। श्रद्धा जिसको कहा जाता है क्या है, श्रद्धान जब अंदर से होता है तब छोटा बड़ा काम नहीं देखे जाता, भक्ति देखी जाती है। और जो भक्ति में तल्लीन हो जाता है वही कर्मों की निर्जरा। और जो सेठ साहूकार और चौधरी बन जाते हैं, सुनना, या ठेकेदार बन जाते हैं, उनसे कर्म धर्म नहीं चलता। वो चल सकता हो बाहर का, पर अंतरंग का मोक्ष मार्ग नहीं चलता। क्या है, अगर विनय नहीं है तो शिष्य किस काम का, विनय नहीं है तो मोक्ष मार्ग किस काम का, विनय नहीं है तो ज्ञान और तपस्या किस काम की। समझो, पहला गुण है कौन सा, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है, सम्यक दर्शन का क्या है अर्थ, क्या है, अच्छे से दर्शन करना। तो क्या है, श्रद्धा होना चाहिए। नहीं तो हो गया विधान, श्रद्धा खत्म। समझो आप बात को, श्रद्धा नहीं खत्म होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए नहीं तो निरंतर श्रद्धा खत्म करो ना, पाप से करो। सम्यक दृष्टि का काम तो यही है। नहीं तो लोग धर्म से श्रद्धा खत्म कर दे लेते हैं और इसको क्या मानते हैं, मोक्ष मार्ग। ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। अरे अपने लिए मनुष्य पर्याय इसलिए मिली है कि अनंत भाव हमने श्रद्धा खराब की है, इसीलिए क्या है, अब एक मौका मिल गया है और एक मौका भी चूक गए आप, गया काम से। कई बार ऐसा होता है जीवन में, कई लोगों को एक दो बार अच्छे मौके मिलते हैं और जिसने वो मौका छूट गया उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, लाइन ही दूसरी बदल जाती है। जो मौके पे समय पे काम कर लेता है वही ज्ञानी कहलाता, वही सार्थक होता है। तो अपन ने कितने भवों से भावना भाई थी कि हमें मनुष्य पर्याय मिले, मनुष्य पर्याय मिले, क्योंकि संयम के लिए देव भी इस मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं। क्या है, समझो, ये दुर्लभ भावना में भी आपने पढ़ी होगी, धर्म भावना में भी दुर्लभ भावना दी ना, क्या दी है 12 भावनाओं में। धर्म वास्तविकता में दुर्लभ है, दुर्लभ है निगोद से थावर अरुतर से गति पाना, दुर्लभ संयम आया ना। तो ये सब दुर्लभ चीजें हैं, ये मात्र मनुष्य पर्याय में मिली है। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं जब मिली है तो उसके साथ भक्ति भी होना आवश्यक है। अंदर भक्ति नहीं है, कितना भी आप तपस्या कर लो, कितना भी आप ज्ञान कर लो, क्या है, आपका कोई काम का आने वाला नहीं है। कर्म की निर्जरा होती है, बिना भक्ति के, बिना सम्यक्त के न ज्ञान की कीमत है और न तपस्या की और दीक्षा की कीमत है। इसी बात को आचार्य महाराज ने 77 नंबर की गाथा में लिखा है। आज बहुत अच्छी पढ़ने लायक है कि भक्ति के बिना सब शून्य है। क्या है, भक्ति के बिना अंतरंग के प्रति, माने अंतरंग से श्रद्धा होना चाहिए। क्या है, यहां मेरा तेरा भाव नहीं होना चाहिए, यहां समर्पण होना चाहिए। क्या है, वो जहां समर्पण होता है वहां कार्य होता है, और कार्य क्या अद्भुत कार्य होता है। और जिनके पास समर्पण नहीं है वो मोक्ष मार्गी नहीं बन सकते। क्या है, अनंतो भव निकल गए जीवों को, क्या मनुष्य नहीं बने? नहीं बने क्या? इस पंच परावर्तन में क्या मनुष्य नहीं बने? बने हैं। क्या है, पर वास्तविकता में कमी थी, तो बस मात्र सम्यक दर्शन की कमी थी। और सुनना, आचार्य महाराज ने स्वयं लिखा है, ये वार्षण व्याख्या में आया है कि जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया वो ही पंच परावर्तन नहीं करता है,
बल्कि मिथ्या दृष्टि जीव पंच परावर्तन करता रहता, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि का अर्थ ही है कि जिसकी देव शास्त्र गुरु पर, है ना, व्यवहार से देव शास्त्र गुरु पर और निज आत्मा पे श्रद्धा नहीं है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। अपनी को तो क्या है, काम भोग या संसार शरीर और भोगों पर और 5 पापों पर अटूट श्रद्धा है। किसकी? 5 पापों पर अटूट श्रद्धा है। उसके लिए जी जान एक कर रहे हैं, उसके पीछे मरे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं और मरे जा रहे हैं, पूरा जीवन निकल रहा है, पर कभी अपनी देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा जागृत नहीं होती। और आत्मा के प्रति भैया देखो, जो साथ में नहीं जाना है उसके पीछे क्यों पड़े हो? जो साथ में जाना है और जिस भाव के लिए या जिस मनुष्य पर्याय के लिए अनंतो भाव अपने पुरुषार्थ किया है, बस आप सब कुछ मिल गया है, मात्र अब भाव बनाने की आवश्यकता है। देव शास्त्र गुरु का योग मिल गया है, मनुष्य पर्याय मिल गई है, क्या है, इतना अच्छा अपन को शांति का युग मिल गया है। देखो ना अन्य देशों में कैसे युद्ध चल रहे हैं, क्या वहां शांति हो सकती, वहां आराधना हो सकती है? बताओ। जब शांति है तो क्यों ना क्यों अच्छा काम कर लिया जाए। तो इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर 77 नंबर की गाथा में लिख रहे हैं, भक्ति के बिना सब शून्य है। भक्ति के बिना क्या है? सब शून्य है। पदि भक्ति विहीण सदी भिक्षो जीर्ण समय भक्तिहीन जनो। अच्छा, ये हो गई थी, चलते हैं। गुरु भक्तिहीन शिष्यो दुग्गति मग्गणो लग्गणयोनिदम दुग्गति मग्गाणु लग्गोणिदम। पढ़िए। आचार्य महाराज कह रहे हैं, स्वामी भक्ति से रहित सती, यानी ध्यान रखना, जिन्होंने विवाह करा लिया है, सीखे ना, और वो पति की आज्ञा में नहीं है। क्या नहीं है? आज जो उल्टा काम चल रहा है, ये सब क्या है? ये सब आपको दुर्गति की ओर ले जाएगा। सीधी सीधी बात यहाँ आचार्य महाराज ने शिष्य तक को लिख दिया कि वो दुर्गति को प्राप्त होगा। तो फिर यहाँ सती को क्यों नहीं लगेंगे? सती वही कहलाती थी जो पति की आज्ञा में रहे। किसमें? आज क्या हो रहा है? जो पत्नी की आज्ञा में रहे वो कहलाता है पति। समझ रहे हैं आप बात को? ये उल्टी गंगा जब से शुरू हो गई है तब से देखो ना, घर में क्लेश ही क्लेश हो गया है, शांति खत्म हो गई है। क्या है? और आया भी है वास्तविकता में, अभी और भी आने वाला है कि नायक जो होना चाहिए उसकी भी एक कीमत होती है। नायक कौन होना चाहिए? लिखा है कि अनायका विनश्यन्ति, ये अभी आने वाला है, इसलिए उस चीज़ को अभी से आप बोल दे रहे। अनायका विनश्यन्ति, जिस देश का नायक नहीं होता है, जिस संघ का नायक नहीं होता है, उस संघ का सर्वनाश हो जाता है। कोई ना कोई एक नायक होना चाहिए, ठीक है ना? और नायक हो तो उसके आज्ञा में रहने वाले लोग जो कम से कम आज्ञा तो माने, नहीं तो ध्यान रखना उसका विकास नहीं हो सकता, दोनों का विकास नहीं हो सकता। शिष्य का भी विकास नहीं हो सकता, वो तो 3 काल में नहीं होगा, है ना? आगे बताएंगे कि उनकी दुर्गति और हो जाएगी। और क्या है, अगर विकास करना है तो ये बहुत आवश्यक है। और क्या है, जिसको और विकास करना है तो कम से कम एक, देखो
बिना कितनी भी पार्टी बन जाए और पार्टी का मुखिया नहीं बने तो, ऐसे ही राजा ना रहे तो, संघ में क्या है आचार्य ना रहे तो, इसलिए बनाए जाते थे कि क्या है संघ चलता रहे, जिन शासन आगे बढ़ता रहे। तो इसलिए लिखा है अनायका विनश्यन्ति, जिसका नायक नहीं होता उसका विनाश हो जाता है। विनश्यन्ति बहुनायका, वो सभी नायक हो गए। आज यही चल रहा है, जितने घर में सदस्य हैं सब अपने आप में नायक बन जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? ध्यान रखना। अच्छा ये सोचो तुम्हारी गाड़ी में 10 जगह स्टीयरिंग हो, 10 जगह एक्सीलेटर हो, 10 जगह ब्रेक हो तो क्या होगा? जहां जहां जिस जिस सीट पे क्या है आप बैठे हो सबको वह स्टीयरिंग और सब पकड़ा दिए जाए, गाड़ी चलेगी क्या? ऐसे आपको समझ में आ रहा है जब गाड़ी नहीं चल सकती तो घर कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, संघ कैसे चलेगा? ये मूर्खों की बातें हैं। क्या है 3 काल में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आपको भी ये बताएं, आंखें 2 होती हैं, कितनी होती हैं? दोनों आंखों से अलग अलग दिखता होगा ना। कान 2 होते हैं, कितने होते हैं? 2। अभी आपको नई चीज बताएंगे, देखना। एक ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और बहुत अच्छा रहेगा। कान कितने होते हैं? तो अलग अलग सुनाई पड़ता होगा। आंख जबकि बराबरी की है कि नहीं, समझ रहे हैं आप बात को? तो अलग अलग तो देखना चाहिए। जब बराबरी की है, एक ही स्थान में एक ही साइज की है तो देखो आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं, अगर आपके आंख में, इस आंख में कोई दिक्कत आ गई हो, कंकड़ अंकड़ चल गया हो, इसको मिड़ना नहीं, यानी इसको बार बार घुमाना नहीं, आप इसको घुमाओ, क्योंकि एक को जैसा घुमाओगे दूसरी अपने आप। समझ रहे हैं आप बात को? यानी एक को घुमाओगे दूसरे का कचरा बाहर निकल आएगा। दोनों का बिल्कुल एक ही दृष्टिकोण होता है। नहीं तो छोटे में एक प्रश्न किया जाता था बच्चों से, एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है तो 2 आंख से कितना दिखेगा? क्या है? जिनमें विवेक नहीं रहता था, जो विवेक का प्रयोग नहीं करते, बुद्धू रहते थे, वे कहते एक आंख से 1 किलोमीटर तो 2 आंख से। क्यों बीरन भाई, ऐसे ही होता था कि नहीं? पंकज भाई ऐसे ही होता है, ऐसे ही पूछते थे ना। क्या है, जब एक आंख से कितना दिखता है? 1 किलोमीटर तो 2 आंख से कितना दिखेगा? कितना दिखेगा? 1 ही दिखेगा। आंखें 2 है, आत्मा 1 है, उपयोग उसका 1 है। अब समझो, ये कोई नहीं बोलता था, ये आज आपको बताएं। इसलिए जिनका उपयोग एक होता है उनका ही कार्य होता है। इसलिए विनश्यन्ति बहुनायका, बहुत नायक हो जाए वहां विनाश हो जाएगा। इसलिए अब सोचना पड़ेगा कि भाई पति की भक्ति करें कि नहीं करें, क्या है, या सेठ की भक्ति करें या उसकी आज्ञा में रहें या न रहें, ठीक है ना। तो यानी स्वामी कहें उसको, और जिन देव की भक्ति करें या ना करें, ठीक है। कुछ एक अलग से लोगों ने पढ़ लिया कि अपन अंदर भगवान है तो अपन भगवान की भक्ति क्यों करें। वो भगवान की भक्ति से शून्य हो जा रहे हैं कई लोग। क्या है, ये ज्ञानियों, भगवान बनने के लिए भी भगवान की भक्ति करना पड़ती है। जो जो भगवान बने हैं उन्होंने जिन देव की अटूट भक्ति की है, छायक सम्यक्त के बाद फिर उन्होंने क्या है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। विचार कर लो आप, कितनी बड़ी भक्ति हो सकती है। राजा श्रेणिक के सामने, श्रेणिक पुराण पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा, स्वाध्याय नहीं किया, करना है, आवश्यक है, जरूर करना। एक नरक आयु का बंधक जीव भावी तीर्थंकर बन रहा है।
पहला तीर्थंकर वो भी कौन सा? भक्ति। देखो भक्ति क्या है। राजा श्रेणिक के सामने एक प्रसंग आया और है छायक सम्यक दृष्टि के सामने ऐसे ही होता है। जीवकांड जी भी लिखा है, छायक सम्यक दृष्टि के सामने कोई भी प्रसंग आ जाए उसकी श्रद्धा खराब नहीं होती। और आज ले दे के बची ये श्रद्धा सुबह और खराब हो गई। आज सब बनावटी है। क्या है? सब माया जाल है। दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा है, पर वास्तविकता अंदर देखो कोई किसी का है ही नहीं। भक्ति नहीं बची। क्योंकि क्या है, ये श्रद्धा जो होती है ना, प्रीति से होती है, लगाव से होती है, अंतरंग से होती है। अंतरंग खोखला हो गया है। जैसे दीमक क्या करती है, अंदर से पूरा खोखला कर देती है। उस लकड़ी में कोई दम नहीं रहती है, उनको हल्की हो जाती है। वो कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं है। ऐसी अपनी श्रद्धा थोड़ी सी बात में, जैसे कांच का गिलास नहीं धक्का लगा और टूट गया, ऐसे ही थोड़ी सी बात सुनी, बोले अब नहीं आना मंदिर, अब नहीं मानना पड़ना, अब नहीं गुरु के पास आना, अब नहीं करना। सब ऐसे अहंकार से भरे हुए हैं ना, कसायों से भरे हुए हैं। ऐसे जीव होते हैं, तो इस कारण से वो देव शास्त्र गुरु की कीमत ही नहीं समझते। तो राजा श्रेणिक समझना इतना श्रद्धावान था। क्या है कि एक प्रसंग आया कि राजा श्रेणिक को पता लगा कि सरोवर के पास क्या है, मुनिराज आए हुए हैं। और वे जैसी द्वारपाल आदि ने समाचार दिया, वैसे सब परिवार सहित और नगरवासियों से सब दर्शन को पहुंच गए। बड़ा एक अलग सा उदाहरण है, शायद सुना हो तो ठीक, नहीं सुना हो तो सुनना। जब वो पहुंचे, क्या देखते हैं कि निर्गंथ योगी राज हैं, पर वो मछली पकड़ रहे हैं। क्या किया जाए? छायक सम्यक दृष्टि राजा श्रेणिक, उन्होंने कहा ठीक है, पर नमस्कार करते हैं। अपन को तो निर्गंथ मुद्रा दिखी, तो अपन को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नमस्कार करना चाहिए। और उन्होंने सब के साथ उन मुनिराज से नमोस्तु किया। वे भी हाथ में वही मछली पकड़ने का कांटा लिए रहे। नमोस्तु किया तो ठीक है, कर लो। आप लोग होते तो करते क्या? पंकज भाई, श्रद्धा तो श्रद्धा है, इसलिए आज भक्ति का प्रसंग आया ना, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। सम्यक्त का प्रसंग है ये कहें। छायक सम्यक्त के बारे में लिखा। पहले हम भी यही सोचते थे, अपन को भी तो यही छोटे में पढ़ाया गया था। पहले मुनि को देखो सही है कि नहीं, क्या है, जैसे पानी छान के, ऐसे गुरु जान के, क्या बोलते हैं, अरे देखो देखो सत्य तो है कि हाँ, ये देख लो कि कहीं मिथ्यात्व लिंग वाला तो नहीं है, ठीक है ना, ये तो अपन मानते हैं। पर अपन को दिगंबर साधु मिले तो ऐसी दशा में फिर नमस्कार का भाव आएगा क्या? प्रश्न तो खड़ा है, क्योंकि आगम का आधार लेके आपसे बात कर रहे हैं। नई बात अलग से नहीं बनाई, न बनाना भी नहीं है, बनाने का भाव भी नहीं। बोलो ना। अब पहले यही सिखाया जाता है, छोटे से सिखाया जाता है, भर दिया जाता है, इन महाराज को नमस्तु करना, उन महाराज को नहीं करना। जैसे तैसे पंचम काल में श्रद्धा बन रही थी, बाहो टुड़वा दी। क्या हो गया? राजा श्रेणिक ने बिल्कुल क्या है, भाव नहीं आया। उन्होंने जाके उनके नमोस्तु किया, बाकायदा नमोस्तु किया, और माताजी को भी बंदामी किया। वहाँ एक माताजी भी थी, एक महाराज थे और एक माताजी थी। उनको क्या किया? नमस्कार किया। फिर उसके बाद कहा कि सभी प्रजा वगैरह जो है ना जाए। चली गई वो तो।
अब मंत्री जी भी चले गए। अकेले में महाराज से पूछा, क्या है कि महाराज जी ये कार्य जो है ना शोभा को प्राप्त नहीं देता, महाव्रत के महाराज जी अनुकूल नहीं है। बोले माता जी को धोयला हुआ था, क्या हुआ, माता जी को धोयला हुआ तो इसलिए मछली पकड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको अगर धोयला हुआ है, गर्भ है, तो नगर में चले, उनकी प्रसूति क्या है राजमहल में हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जब वो अपने महल में आए, सुनना आप बात को, तब जो है मंत्री ने एकांत में और क्षमा याचना की कि अभय दान दो, तो एक प्रश्न किया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, दिया जाता है, बोलिए क्या बात है। एकांत में उन्होंने कहा कि राजन आप छायक सम्यक दृष्टि थे। क्या बोला, आप छायक सम्यक दृष्टि थे, माने हैं, और आपने क्या मछली पकड़ते महाराज को नमस्कार कर लिया। बोले इतनी सी बात, बोले हाँ। बोले हम लोग सब देख रहे थे, पर आपने जो किया सो किया, पर पूछ रहे। तो उन्होंने कहा मंत्री जी हमने तो निर्गंत भेष को नमस्कार किया है, मुद्रा पूज्य है कि नहीं। ये अरहंत भेष है, निर्गंत भेष माने अरहंत भेष है, तो इसलिए हमने क्या किया, उस अरहंत भेष को नमस्कार किया। अपनी श्रद्धा निर्मल होना चाहिए। उनका पाप उनको लगेगा और हमारा विनय निर्गंथ मुद्रा के प्रति है, इसलिए हमें कोई पाप लगने वाला नहीं है। ठीक है, इसी इतने में वो माता जी और महाराज जी क्या है राजमहल में प्रवेश करी। उनको जैसे ही वो आए फिर बाकायदा नमस्कार किया। मंत्री जी के भी भाव बन गए, उन्होंने भी नमस्कार किया। ठीक, और जैसे ही उनकी ये भक्ति देखी, क्या है वो मुनिराज और आरिका महाराज माता जी जो थी ना, उनका एक रूप परिवर्तन हुआ। वे देव थे। कौन थे, दो देव थे। उन्होंने कहा कि धन्य है राजा श्रेणिक, जैसे आपके बारे में सुना था कि आपकी छायक सम्यक थे, आपकी श्रद्धा प्रगाढ़ है, उसी की परीक्षा करने के लिए हम लोग आए थे। अब उस राजा श्रेणिक को तो नहीं मालूम था, अपन को तो ठीक है मालूम हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सम्यक सही है तो मोक्ष मार्ग है, और श्रद्धा सही नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है। आजकल बहुत से प्रश्न और प्रसंग उठ रहे हैं, लोग अपनी श्रद्धा को तोड़ रहे हैं। ध्यान रखना, और इस पंचम काल में इतनी विशुद्धि नहीं बनती कि छायक सम्यक तो हो। सुन लो भैया, अपन इस काल में जन्मे हैं कि जिसमें कि छायक सम्यक्त नहीं होता है। पर ध्यान रखना, अगर अभी आप सच्ची श्रद्धा के संस्कार नहीं डालेंगे तो आगे छायक सम्यक्त प्राप्त होगा क्या, बताओ होगा क्या। इसीलिए जो है कोई भी कारण मिल जाए, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए, या देव शास्त्र गुरु से भक्ति नहीं छूटना चाहिए। जब भी जितना समय मिले समय निकाल के काम करो। देखो जीवन बहुत छोटा है, आप समझो, आपको क्या है, अपन को रत्नात्रय नहीं ले सके, लेना तो रत्नात्रय चाहिए हो। जिन्होंने रत्नात्रय लिया है वे भी श्रद्धा भक्ति रखें। क्या रखें, वे भी श्रद्धा भक्ति रखें। और जिन्होंने श्रद्धा मैंने रत्नात्रय नहीं ले पाए हैं तो कम से कम भैया भक्ति ही कर लो। क्या है, अगर भक्ति नहीं करोगे तो कैसे नैया पार हो पाएगी, कैसे कल्याण हो पाएगा।
आज ही हम कह रहे थे, सुबह सुबह की बात है, प्रातः काल की बेला की, कि जैसे तैसे करके देखो तो अभी बरसात हुई है, कितने सारे जीव हैं, कोई केचुआ बना है, कोई कितने कितने प्रकार के कीड़े हैं, अपन सब पर्यायों में रह के आ चुके हैं, जैसे तैसे करके अपन मनुष्य बने हैं, और फिर अपन वो फिर नीचे सरकने की तैयारी में फिर अपन वही काम करने लग जाए। समझ रहे ना? भक्ति नहीं रहेगी तो क्या नीचे नहीं जाओगे? बिना सम्यक के कहाँ जाओगे फिर? इसीलिए देवसास गुरु का अपन को योग मिला है, खूब भक्ति करो, ये अहंकार आदि को छोड़ो, ये कसाय आदि को छोड़ो। समझो कि चीटी में भी बहुत कसाय होती है, चीटे में भी बहुत कसाय होती है, प्रैक्टिकल दिखा है ना, इसलिए आपको इनका विशेष उदाहरण बता रहे हैं कि अगर ये चिपक जाए तो मर जाते हैं पर छोड़ते नहीं हैं। चीटे की तो गर्दन, आप मकोड़ा बोलते हो ना, ठीक है ना, उसकी गर्दन टूट जाएगी पर वो छोड़ता क्यों नहीं? छोड़ता, कसाय अंदर भरी हुई है। ऐसी कसाय अगर अपन भरे रहेंगे तो अपना तो कल्याण हो ही जाएगा। इसीलिए सहज सरल बनने का प्रयास करो। क्या है, जब विनय आएगी तो भक्ति दिखेगी, यदि विनय नहीं है तो भक्ति नहीं। आत्मीयता से जुड़ने का प्रयास करो आप। इसीलिए पद भक्ति माने पति भक्ति से विहीन, स्वामी भक्ति से रहित माने भृत यानी नौकर, और क्या लिखा, देवसास गुरु की जिन आगम की भक्ति से रहित जैन क्या है से रहित, नियम से दुर्गति का पात्र होता है। वो निर्गति उसकी सबकी क्या होती है भैया? अपन को सुगति करना है कि दुर्गति? ध्यान रखना हो माताओं, ध्यान रखो, अगर दुर्गति करना हो तो अपनी चलाओ। समझ रहे ना? सती ऐसी थोड़ी कहलाई, पति को हुआ था वनवास, किसको? राम को हुआ था, सीता को थोड़ी हुआ। सीता गई कि नहीं गई? साथ में गई। पर आज की सीताएं देख ले, क्या है, तुम्हारा काम है तुम जाओ, हम थोड़ी जाएंगे। और तो थोड़ी सी बात होती तो तलाक। आजकल यही सिखाया जा रहा है। माँ बाप भी क्या करते हैं, उन बच्चियों को, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये संस्कार ना दे के पढ़ाना शुरू कर दिया है। अब उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है, कसाय से भरे होते, वैसे ही अनादिकाल के संस्कार लगे हैं, कसाय से भरे होते हैं। थोड़ी सी बात कहो सुबह घर से छोड़ के भाग जाते लोग। आज तो उल्टी धमकी मिलती है, सीधी सीधी रह ले, नहीं तो नहीं, आपको सीधे कोर्ट में पहुंचा देंगे। कैसी विपरीत शिक्षाएं दी जा रही हैं। ये शिक्षाएं थी, शिक्षाएं तो वो थी सीता के, मैंने सीता को देखो कहाँ राजकुमारी थी, राम के साथ गई। सोचने की बात है, पवनंजय क्या है, पवनंजय के साथ अंजना का विवाह हुआ, 22 साल तक मुख नहीं देखा। फिर भी घर नहीं गई कि पिताजी रखेंगे ही नहीं। और हुआ भी ऐसे ही। क्या हुआ कि 22 साल के बाद एक संयोग मिला और पुत्र की उत्पत्ति हुई, होना थी, गर्भ में थी। उसी समय क्या है माँ ने बाहर निकाल दिया। क्या मालूम तुमने किसके साथ पाप किया है? खूब बता रही, मुद्रिका बता रही, कोई मानने तैयार नहीं। तो वो सोचा कि चलो पिताजी के पास चले। पिताजी ने कहा बेटी ऐसी आई हो, नहीं रखेंगे। इसकी 100 पुत्रों में मात्र एक पुत्री थी, अंजना। न 100 भाई ने सहयोग किया, न पिता ने सहयोग किया। ये शिक्षाएं थी पहले ऐसी। आज तो क्या हो गई, अब सती भी खत्म हो गई, सती बनना भी हो गया खत्म। और ऐसी शिक्षाएं होती थी, ये धार्मिक शिक्षाएं कहते, तब जाके कल्याण होता था। आज तो विपरीत शिक्षाएं दी जाती हैं। क्या है, तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम विरोध करो हम तुम्हारे साथ हैं। समझ रहे आप बात को? इससे क्या होता है, दोनों घर खराब हो जाते हैं। तुम उनको रख भी लोगे, क्या दिक्कत, क्या जीवन भर माता पिता निभा पाएंगे क्या? फिर दूसरा विवाह और कर दोगे, सो भैया दिया कर्म धर्म का जो काम था वो भी बेचारा गया काम से। जिनका पुनर्विवाह हो गया, विधवा विवाह हो गया, तलाकशुदा विवाह हो गया, कि वो आहार देने के पात्र बचते हैं क्या फिर? या तो शादी करो मत,
और करना है तो सोच समझ के करो, या तो साधु बनो मत। और साधु बने हो तो क्या है, फिर सब सहन करने का प्रयास करो, जैसे साधु सहन करता है। अब आपको हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, जैसे साधु सहन करता है, अंतराय सहन करता है, गर्मी सहन करता है, ऐसे ही श्रावक को तुम्हें भी क्या है, साधु का भी एक अर्थ देखा जाए द्विज कहलाता है, पुनः जन्म। ऐसी विवाह होता है उस समय द्विज, आपका भी दूसरा जन्म हो गया, दूसरा घर मिल गया। जैसा साधु सहन करता है समाता, वो आपको भी सहन करना पड़ेगा। नहीं किए होते कर्म तो ऐसा नहीं आता उदय। क्या है, पवनंजय खराब मिले थे, किसका कर्म था, किसका कर्म था? अब आपकी खराब मिले तो किसका कर्म है? बोलो ना। अपन भी समझते हैं, जितने जितने पुत्र पुत्रियां, पत्नियां, पिता, माता, बच्चे, जो जो जैसा संयोग हुआ है, अगर जैन दर्शन को समझ लिया जाए, कहीं ना कहीं अपना कर्म खराब था, तब तो ये योग खराब मिलते। और यदि योग अच्छा है तो ये लोग भी अच्छे मिलते हैं। इसलिए सहन करना चाहिए। क्या है, ज्ञानी जन इसलिए झेल लेते हैं कि हाँ, कई लोग मूर्खताएं करते, चिल्लाते, कई माने क्रोध करते हैं, ये तो सब मूर्खताएं हैं। क्रोध करना ये सब क्या है, मूर्खता है। तो इसीलिए उनकी सब बातें इसलिए क्षमा कर देते, कर्म तो अपना ही है, क्या करें। यही समता धारण करना चाहिए। अब जो है सो है, कर्म किसका है, कर्म किसका है, कर्म किसका है, अपना है। अगर अपना कर्म खराब नहीं होता तो दूसरा गाली देने या बुरा कहने नहीं आता। अपना कर्म खराब नहीं होता तो सीता को भी बाहर नहीं निकाला जाता। जिस सीता को लाने के लिए लंका को युद्ध करने गए, कहाँ गए, उस सीता को घर से निकाल दिया। नीति तो यही कहती है। क्या है, जब जब कर्म का उदय आता है तो ऐसे ही होता है। कहाँ रावण से अक्षौणी सेनाओं से लड़े और सीता को लाए, और कहाँ छोटी सी बात को लेके सीता का परित्याग कर दिया। ये सब कर्म की स्थितियां बनती हैं, समझना इस बात को। इसीलिए जो धैर्यशील होते हैं वो अपना श्रद्धा नहीं छोड़ते। आज क्या हो रहा है, बची खुची श्रद्धा है। क्यों तल भाई, आज आप ही बोल रहे थे, लोगों की बड़ी मुश्किल से तो श्रद्धा बन पाती है। क्या है, पर जो जो हम आपसे बोल रहे हैं, देखो कर्म किया है तो उसको बोलना चाहिए। हमारा तो एक उद्देश्य होता है, सामने वाले को एक बार बता दो। नहीं बताओगे, नहीं समझेगा, नहीं करना चाहता, वो तो अपन मानते हैं कि थोड़ी किसी के सिर पे बैठ के काम करा पाओगे, पर नहीं करेगा तो ध्यान रखना, उसको आगे चल के जिसका जो कार्य है वो नहीं करेगा, उसको अपना कर्जा चुकाना पड़ेगा। सुन लो बात, ध्यान रखना, हम लोग भी आहार करते हैं तो हम लोग को भी साधना करने का, प्रवचन करने का कर्तव्य होता है। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज कहते थे कि एक टाइम जरूर लेते हैं साधु, पर 2 टाइम प्रवचन जरूर करते हैं, पूरा कर्जा चुका देते। ऐसा नहीं है कि आहार लेके आ गए और आराम से खाए पियो सो गए, ये कोई उनको चुकाना पड़ेगा। इसीलिए आपको भी सोचना चाहिए कि इतनी क्या है, इतनी जब साधु साधना करते हैं तो श्रावकों को भी साधना करना चाहिए, ठीक है ना। और 78 नंबर की गाथा जो मैंने ये हो चुकी थी, इसलिए अब 78 नंबर की अपन गाथा पढ़ते हैं कि गुरु भक्ति रहित शिष्य का चारित्र भी निष्फल है। क्या है, गुरु भक्ति विहीनाणम, गुरु भक्ति विहीनाणम शिष्याणम सब संग वेरेदाणाम उसरखेते ववदिम, उसरखेते ववदिम सुवीय सम्मम
जान सब्बाणुत्थानम। पढ़िए, गुरु विद्य विहीणाणम आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि गुरु भक्ति से रहित शिष्य कितना भी तपस्वी क्यों ना हो, उसकी साधना क्या है, निष्फल होती है। कैसे? सब संग विरदा, सब परिग्रह से रहित किंतु गुरु भक्ति विहीणाणाम, गुरु भक्ति से विहीन शिष्याणाम, शिष्यों के सब अनुष्ठानम यानी सभी, सब यानी सभी, अनुष्ठानम यानी अनुष्ठान, जब तब व्रत आदि ये सब निष्फल है। जैसे उत्तम से उत्तम बीज लाओ और ऊसर खेत यानी बंजर भूमि में बवदिम बो दिया जाए तो बीज भी खराब हो जाता है। बीज कोई काम का है? भूमि नहीं है तो क्या करोगे? भक्ति नहीं है तो तुम्हारी इतनी बड़ी साधना किस काम की? इसलिए ध्यान रखना, जब भी अपन को मोक्ष मार्ग में लगना है तो हमें गुरु वास्तविकता में सोच समझ के बनाना चाहिए। अगर गुरु बनाए हैं, ठीक है ना, ये शिष्य जिनसे दीक्षा लेते हैं ना वो गुरु। अब आप श्रावक की बात है तो श्रावक के लिए तो सारे निर्गंथ गुरु कहलाते हैं। हम लोगों के लिए भी सारे निर्गंथ गुरु कहलाते हैं। मूलाचार में लिखा है जो हमसे जो है ना पद में दीक्षा में बड़ा है वो क्या है? गुरु है। क्या है वो? गुरु है। ठीक है, शिक्षा दीक्षा देने वाले वो एक विशेष गुरु होते हैं, और बाकी जो हम लोगों के पद में बड़े हैं वो हमसे क्या हैं? ज्येष्ठ हैं, इसलिए वो गुरु हैं। ठीक है, माने एक मुनि भी दूसरे मुनि की भक्ति करता है या विनय करता है, समझना इस बात को। तो इसीलिए आचार्य महाराज लिखते हैं कि अगर अपन ने गुरु बनाए हैं तो देखना क्या है, और मुनि गुरु बनाने के बाद यदि अपन अपनी स्वेच्छा प्रकार की प्रवृत्ति करने लग जाएं तो फिर वो कल्याण होने वाला नहीं है। और इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, बहुत सी बातें आई कि यानी यहाँ पर लिखा है कि गुरु बनाना तो जानकर, और जिसने गुरु बनाया है फिर उसे मिटाया नहीं जाता। और बनाने के पहले आपको जो देखना हो देख लो, और बना लिया ना उसके बाद जैसे गुरु कहें वैसी आज्ञा में चले। क्या है? ऐसे ही ध्यान रखना, एक स्त्रियों का भी उदाहरण दिया है। जैसे देखना कि मेरे जब तक स्वामी नहीं आए तब तक पानी नहीं पीऊंगी। देखना, मालूम पड़ा ये उनने दूसरा यशोधर चारित्र से लिया है। मालूम पड़ा, कुछ लोग ऐसा छल करते हैं, मालूम पड़ा कि कुबड़े के साथ चली गई और लात खा रही थी। प्रेम कहीं और था, क्या है, और नाटक कहीं और चलते हैं। ये नाटक करने वाले थोड़े समझ में आ जाते कैसे हैं, ठीक है ना। अपने आगे लिखती थी सती और सोच रही थी कि यह परमेश्वरा कब मर जाए। यशोधर स्वामी को मारना चाहती थी, वो मारना चाहती थी, मारने के लिए उन्होंने लड्डू भी खिलाए थे। क्या है, यशोधर स्वामी को क्या खिलाए थे? लड्डू खिलाए थे। यशोधर मुनिराज वाले नहीं, एक यशोधर चरित्र अलग है। क्या है? जो आटे की मुर्गे की कहानी आती ना वो है। पढ़ो स्वाध्याय, उस समय करो कि पूर्व का ऐसा नियोग था कि रानी का मोह अपने पति से छोड़ के एक घुड़साल में कुबड़ा रहता था, वहाँ जाके वो अच्छा गाता था, तो बस क्या हो गया, उस कुबड़े के साथ उनका प्रीति बन गई। समझना, उस कुबड़े के साथ वो रोज जाती थी
और एक दिन यशोधर राजा ने देख लिया कि जाति कहाँ है, और जैसे ही उन्होंने देखा पहले तो मारने का भाव आया, फिर उन्होंने कहा छोड़ो, क्या है क्षत्रिय लोग स्त्री हत्या नहीं करते। क्या है, उन्होंने कहा कि जब घर पे ही ऐसा होने लगा है तो घर में रहने से क्या मतलब। और उन्होंने स्त्री स्वभाव को समझ लिया, उनको वैराग्य हो गया। अपर माँ से क्या बोले तो उन्होंने कहा कि ऐसा एक गलत स्वप्न आ गया है, अब हमें दीक्षा लेना है। वो दीक्षा लेने का उन्होंने ऐसा प्रसंग बताया तो पत्नी तो समझ गई कि कहीं ना कहीं अभी तो कुछ बात ही नहीं थी, ना कोई वैराग्य का कोई कारण बना, कुछ ना कुछ इन्होंने हमारा चारित्र देख लिया है। वो समझ गई थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा दीक्षा लेने तो जा ही रहे हो तो कम से कम अंत समय क्या है, अंत समय लड्डू खा के, मैंने भोजन हमारे हाथ से खा के जाओ। उनने लड्डुओं में विष मिला दिया था और माता ने खाया और यशोधर ने खाया, यशोधर राजा ने खाया, दोनों का मरण हो गया। समझ रहे, उनको मालूम नहीं था। तो ऐसे ऐसे भी प्रसंग आए हैं। तो वो क्या है, रानी सोच रही थी कि परमेश्वर कब मने मर जाए, मैं कुबड़े के साथ भाग जाऊं। कभी आपको एक पूरी कथा पढ़ना हो तो यशोधर चरित जरूर पढ़ना। कौन सा? अरे भैया, ये नहीं समझना कि चतुर्थ काल में ऐसी घटनाएं नहीं घटती थी, बहुत से प्रसंग होते थे, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव होते हैं। तो अब देखना, आज की बात को लेके लिखा है, मांग भर रही है, हल्दी चढ़ रही है, मेहंदी रची है, दृष्टि किसी दूसरे से लगी है। क्या है, ढोंग की बातें चल रही हैं, पति भक्ति से विहीन और जिनेंद्र की भक्ति से रहे शिष्य क्या है, दोनों दुर्गति के पात्र होते हैं। क्या है, मुनि बन के अकेले घूमने लग गए, जिनवाणी का ज्ञान भी नहीं है, श्रद्धान भी नहीं है। क्या है, ऐसे लोग जिनवाणी पर श्रद्धा होगी तो कभी जीव ऐसा नहीं कर सकता है। मैंने जिसे गुरु बनाया था पहले सोचना चाहिए था। और गुरु से अब देखो क्या होता है, चाहे वो घर के ले लो, गुरु से पट नहीं रही है, ध्रुव सत्य है, कहीं ना कहीं क्या है, अहंकार खड़ा हो जाता है, या जिसका अहंकार रूपी गुरु खड़ा हो जाता है वहां जीव गुरु से दूर हो जाते हैं। क्या है, गुरु भक्ति होना चाहिए। जिसके अंदर गुरु भक्ति विराजमान है वह विनय झलकती है, बहुत अच्छी है। देखना क्या लिखा, एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जब तक मंजा जानते हो, पतंग उड़ाने वाला, जब तक मंजा क्या है हाथ में रहता है तब तक पतंग गगन में उड़ती है, और जैसे ही मंजा टूट जाता है तो क्या होती, पतंग झाड़ियों में उलझ जाएगी या फट जाएगी। जब तक क्या है, जब तक हाथ में मंजा है। ऐसे ही जिस शिष्य की डोर गुरु से जुड़ी रहती है, यानी वो गुरु आज्ञा में रहता है, तब तक वो मोक्ष मार्गी होता है। और जो शिष्य गुरु के आशीष के तले जी रहा है वह गगन में उड़ता है। जो गुरु से टूट गया वह पतंग की भांति झाड़ियों में उलझ के नष्ट हो जाता है। गुरु का देखो क्या लिखा है, गुरु कृपा होती है तो विद्या, तो सब विद्याएं अपने आप आती हैं। क्या है, और ध्यान रखना, और ऐसा भी है, ये लिखा है गुरु जैसा कहे वैसा चलो, गुरु जैसा कहे वैसा चलो तो तुम पिच्छीधारी ही नहीं भगवान बन जाओगे। क्या है, और जो गुरु से विपरीत चलता है शिष्य, उसकी सारी तपस्या नियम से नष्ट हो जाती है। यहां तक आया है, यानी जीव शास्त्र गुरु की भक्ति से विहीन शिष्य नियम से दुर्गति को प्राप्त करता है। सारे परिग्रह को छोड़ दिए हो, उत्कृष्ट संयम का पालन किया हो, यानी बड़ी बड़ी साधनाएं तपस्या कर रहे हो, लेकिन गुरु की वाणी पर विश्वास
नहीं करते हो और गुरु के मुख लगते हो, गुरु को जवाब देते हो, गुरु की अवनय करते हो, ध्यान रखना उस शिष्य का क्या है, पतन ही होता है। इसलिए ध्यान रखो कि अपन को जैसा जैसा आगम और गुरु बताते हैं वैसा वैसा चलना चाहिए। आज भगवान नहीं है, नहीं तो परम गुरु कौन हो गए, अरहंत देव। जब अरहंत देव नहीं है तो उनके ही जो लघुनंदन रूप में शिष्य है, यानी जो निर्गंथ है, ध्यान रखना, जो इनको मान के चलेगा, इनकी मान के चलेगा, और वो भी जो निर्गंथ गुरु होते हैं वो भी मोक्ष मार्ग यानी आगम के अनुसार ही लगाते हैं, आगम के अनुसार ही चलना चाहिए। कोई पंथों में नहीं बटना हो, बांटना चाहिए, कोई परंपराओं में नहीं बटना हो, बांटना चाहिए। नहीं तो कई लोग बोलते हैं ने ऐसा बोल दिया, ने ऐसा बोल दिया। नहीं, आप तो आगम को भी देखो और दिखवाओ कि गुरुजी प्रमाण और बता दो। ये तो बड़ी विडंबना हो गई है। क्या है, लोगों ने, किसी ने मानना ही बंद कर दिया, किसी ने कोई अपने गुरु बना लिए, ये सब अलग अलग चलने लगा है। आप तो जितने निर्गंथ हैं उन निर्गंथों में गुरु देखो। क्या है, हाँ, शिक्षा दीक्षा और निर्देशन वाला एक गुरु होता है। क्या होता है, अच्छे समझना, णमो अरिहंताणम, इसका अर्थ है णमो लोहे सब अरिहंताणम, जितने भी अरहंत हैं सभी को। नमो सिद्धाणम, क्या है, जितने भी सिद्ध हैं उन सभी को, वो भी लोक में जितने सिद्ध हैं, ऐसी लोक में जितने आचार्य हैं सभी को नमस्कार है। एक बार और नई बात आने लगी, एक बोलोगे कि अभी तो उपाध्याय होते ही नहीं। ठीक, क्यों नहीं होते, बोले कोई पाठ ही नहीं है। क्या है, 11 अंग और 14 पूर्व का पाठ ही नहीं है तो उपाध्याय कहाँ। तो ठीक है, आचार्यों में भी जो है ना गुप्तियां नहीं होती तो आचार्य भी नहीं मानो। ऐसा ऐसा उपदेश देने लगे हैं लोग, थोड़ा सा अध्ययन करें उसके बाद उनको समझ में आएगा कि 36 मूल गुण में 3 गुप्तियां होती हैं। है क्या, पंचम काल में गुप्तियां हैं क्या, तो फिर आचार्य है क्या। अरे भाई, जितना पंचम काल में है वो तो कथन किया जाता है, तो वो चतुर्थ काल उत्कृष्ट की अपेक्षा था। क्या था, अभी वर्तमान में ज्ञान ध्यान तप में लगे हुए साधु, वो तो हमें खुद मालूम है या आचार्यों को भी मालूम है, उन्होंने भी क्या है द्वादशांग के वो भी बने, वो भी 25 की अगर कहा जाए या 11 अंग 14 पूर्व के पाठी तो वो भी नहीं है। क्या है, ये द्वादशांगी पूर्ण रूप से लिपिबद्ध हुआ ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे, फिर कहोगे वो एक कह देगा ये भी बहुत अच्छी बात, ना आचार्य ना उपाध्याय ना साधु है। बोल दो पंचम काल में साधु नहीं होते, कुछ लोग ऐसे कहने वाले भी मिल गए। ये सब दुर्गति के पात्र हैं। पंचम काल की तिलोय परिणति जी में लिखा है, पंचम काल के अंत अंत तक भावलिंगी निर्गंथ मुनिराज होते रहेंगे। और अंतिम का नाम भी दिया, वीरांगज मुनिराज है, सर्वश्री आरिका है, और अग्निला श्रावक है, और पंगुश्री श्राविका है, यानी क्षुल्लक क्षुल्लिका भी हो सकते हैं। ये यानी 4 जन के अंतिम समय में नाम आए चतुर्वेद संघ के। इसलिए ध्यान रखना, गुरु से रहित शिष्य का पतन होता है। कितना भी पढ़ लो, कितनी भी तपस्या कर लो, सबसे अच्छा क्या है, समाधि तभी होती है जब विनय आती है। क्या है, नहीं तो बहुत सी प्रकार की आजकल विद्याएं चल गई हैं और बहुत से प्रकार के लोग गुरु बनाने लगे हैं। कल अपन इस पे विशेष चर्चा करेंगे, समय अपना हो गया है। तो इन चीज़ों को अपन समझें, थोड़ा सा अपन पंचम काल में मानस बदले, जो अपने मिथ्यात्व के साथ, अपने अहंकार के साथ जो अपना मानस बना हुआ है, मन बना हुआ है, उसको बदलने का प्रयास करें और आगम में जैसा कहा है वैसा चलने का थोड़ा सा प्रयास करें। तो इसलिए आचार्य भगवान क्या स्पष्ट समझा रहे हैं यहाँ पर कि गुरु भक्ति के बिना क्या है, सारा अनुष्ठान जो है ना वो निष्फल होता है। तो अपन क्या है, अनुष्ठान करें, सब कुछ करें, गुरु आज्ञा लेके करें। हम लोग भी ग्रंथ भी पढ़ते थे, गुरु आज्ञा लेके करते थे। शुरुआत मंगलाचरण आचार्य से कराते थे।
ठीक है, पढ़ना तो हम लोग को है, पर आज्ञा लेके करोगे बहुत अच्छा कार्य होगा। ऐसे आप लोग भी जो है ना गुरु आज्ञा से करोगे तो काम होगा। और भी देखना, सारे लोग गणेश को सबसे ज़्यादा मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? गणेश यानी कौन? गणेश यानी होता है गुरु। कौन होता है? कौन? गुरु। गुरु यानी जो गणधर परमेष्ठी है, जो आचार्य परमेष्ठी है, ठीक है ना। जो गुरु यानी जो अपन से माने अगर लौकिक में भी देखा जाए, माता पिता भी गुरु होते हैं। एक लौकिक अपेक्षा से कह रहे हैं आपसे, क्या है, पारमार्थिक गुरु तो देवशास्त्र गुरु ही होते हैं। लौकिक की बात कर रहे हैं, जिसने आपको पढ़ाया है लौकिक में आप उसकी भी विनय रखोगे, ठीक। वो मोक्ष नहीं भेजेंगे, पर हाँ उन्होंने पारमार्थिक ज्ञान दिया है। तो एक विनयाचार से, शिष्टाचार से, ध्यान रखना, इसी को अपन शिष्टाचार को आज क्या है, मैंने इंग्लिश में एक नया शब्द कहते हैं, क्या? प्रोटोकॉल। क्या शब्द बोलते हैं? आज हम तो ये नेताओं के साथ सुनते थे, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है? नियम, एक शिष्टाचार, एक विनयाचार, ठीक है ना। तो ऐसा अगर विनयाचार रहेगा तो मोक्ष मार्ग हो सकता है। विनयाचार समाप्त हो गया तो वो मोक्ष मार्ग भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपन खूब भक्ति से भगवान की विनय करें, विधान करें। जो आपने किया है, कल अंतिम है, क्या है, कल अंतिम दिन है। अपन खूब भक्ति भाव से, ऐसा नहीं कि अपन थक गए, नहीं, इतने दिन अपन को नए प्रकार से भक्ति करने को मिले। क्या है, ये विशेष प्रकार के अवसर आते हैं तो अपन उनको भक्ति भाव से व्यतीत करें। ये अच्छा अपना पुण्य योग था। जिन जिन लोगों ने 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन या 9 दिन, कितने दिन, कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 10 ही हो जाएंगे, एक तिथि बढ़ गई है, ठीक है ना। इस कारण से वो 10 दिन हो गए। 10 दिन अपन ने जैसे पर्यूषण में की, बहुत अच्छा है। पर्यूषण के बाद भी अपनी भक्ति बनी रही नहीं। अपन पूरे साल भर भक्ति करें तो भी क्या है, कम है, क्योंकि पाप तो अनादिकाल से करते आए हैं। इसलिए भक्ति बना के रखना। ओम नमः सिद्धेभ्यः।